नमस्कार, जोहार। मैं आज वर्ग 10वीं के भूगोल का चौथा अध्याय कृषि का अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस देश में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर होकर अपना अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कृषि के माध्यम से खाद्य और अखाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग और चीज़ देखेंगे, जिसके अंतर्गत आता है परिचय, कृषि का प्रकार, फसलों का प्रकार, भारत में उत्पादन किए जाने वाले प्रमुख फसल, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है और अपना कृषि कर अपना अपना जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं। कृषि के माध्यम से खाद्य या खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो अति प्राचीन काल से चलते आ रहा है। इसके अलावे कुछ अतिरिक्त फसलों का उत्पादन, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का उत्पादन कर देश विदेश में निर्यात किया जाता है और विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का स्थापित एवं संचालित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की भारत का आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होती है। अब जहाँ तक कृषि के प्रकार का प्रश्न है, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। इस तथ्य से यह सुस्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। सेकेंड, गहन जीविका निर्वाह कृषि। थर्ड, वाणिज्यिक कृषि। इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि जमीन के छोटे छोटे भागों में किया जाता है और जो भूमि के आदिम जनजाति औजारों जैसे लकड़ी का हल, औजार, दावों, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार एवं समुदाय के सहयोग से की जाती है। यह बिल्कुल मानसून पर निर्भर करती है। यदि अच्छी वर्षा हुई तो फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और यदि वर्षा नहीं हुई तो जीविकोपार्जन करना भी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए चावल की खेती को देखते हैं। चावल की खेती के लिए अधिक से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा नहीं होने पर चावल का उत्पादन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। जब हम मृदा की उर्वरता को कम हो जाते देखते हैं तो किसान दूसरे स्थान पर जाकर कृषि कार्य करते हैं और अपना अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इस प्रकार के कृषि को देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के कृषि को झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली या स्लाइस एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के कृषि को कर्तन दहन प्रणाली या स्लाइस एंड बर्न कृषि कहा जाता है। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदोंग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रारंभिक कृषि की जाती है जो अनेक भागों में अनेक नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत
कुछ वन प्रदेश क्षेत्र में वनों के पत्ते को जलाया जाता है, यूं ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसी भूमि में खेती की जाती है, जिसका उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है, उत्पादन, फसलों का उत्पादन भी अधिक हो जाता है। कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में पांडु या पोंडा, उड़ीसा में पामवंडाची या कोमान, पश्चिम बंगाल में पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्डर, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुबा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रकार, गहन जीविका कृषि। जनसंख्या के दबाव में अधिक होने वाली भूमि पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह श्रम गहन कृषि का प्रकार है। इसमें रासायनिक निवेश एवं सिंचाई की सहायता से अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक से अधिक जीविकोपार्जन का काम होता है। गहन जीविका कृषि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं बांस की कृषि। थर्ड में हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि आधुनिक कृषि निवेशों, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक आदि की सहायता से उच्च पैदावार की जाती है। जैसे पंजाब और हरियाणा में यह कृषि अत्यधिक प्रचलित है। इससे हम लोग रोपण कृषि के नाम से भी जानते हैं। रोपण कृषि दक्षिण भारत में आता है। जैसे केला के फसल को रोपा जाता है, उसमें उर्वरक एवं कीटनाशक आदि दवाइयों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही साथ रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि आता है और इसका पैदावार बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा कृषि उद्योग एवं बाजार के विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे फसलों का प्रकार, भारत में उत्पादन के लिए करने वाले प्रमुख फसल, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव के बारे में विस्तार से देखेंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।